Good morning to all of you, class. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Today we will discuss about assignment 1.4 word problems and rational numbers. Okay. आज हम assignment 1.4 में कुछ word problem है उसको solve करेंगे, उसके साथ साथ हम rational number और fractions पढ़ेंगे. Okay. Fractions and rational numbers. Keep quiet, class. ये देखिए एक क्वेश्चन से अ मैन ट्रैवल 60 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ दिल्ली एंड देन 100 किलोमीटर टू वेस्ट ऑफ इट. हाउ फार फ्रॉम दिल्ली वाज ही फाइनली. ठीक है, तो एक पर्सन था, उन्होंने ट्रैवल किया ईस्ट ऑफ दिल्ली 60 किलोमीटर. सपोज ये जगह है दिल्ली. ठीक है, दिल्ली की ईस्ट की तरफ आपको पता है इधर है आपका ईस्ट. ईस्ट की तरह गया कितना किलोमीटर ना 60 किलोमीटर. देन फिर से क्या किया वो वेस्ट की तरह मीन्स लेफ्ट साइड आएगा कितना ना 100 किलोमीटर. 100 किलोमीटर यहाँ तक आ गया. ठीक है, जब हम नंबर लाइन दिखाएंगे तो यहाँ पे आके पहुंचा 100 किलोमीटर. अभी पूछा है कि हाउ फार फ्रॉम दिल्ली वाज ही फाइनली. ठीक है, तो दिल्ली से कितना किलोमीटर, ठीक है, वो फाइनली ट्रैवल किया है. तो दिल्ली तो ये था, उसे जस्ट ईस्ट की तरफ गया 60 किलोमीटर. फिर वहीं से स्टार्ट किया बैकवर्ड डायरेक्शन में से 100 किलोमीटर. तो जब आप लिखोगे कैसे लिखोगे ना, डिस्टेंस ट्रैवल्स इन ईस्ट. ईस्ट की तरह कितना डिस्टेंस है 60 किलोमीटर. ईस्ट की तरह डिस्टेंस है 60 किलोमीटर. आपको पता है या नहीं, मैं और एक बार आपको बता देती हूँ. जैसे नंबर लाइन है ये. ठीक है, नंबर लाइन में हम बीच में 0 ले लिए तो राइट साइड जो ईस्ट है, ठीक है, इधर क्या होती है ना पॉजिटिव होती है, यू नो दैट. फिर वेस्ट की तरह जो आता है वो क्या है नेगेटिव. ठीक है, और एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जो कार्टेशियन प्लेन होती है ना, आपका ग्राफ पेपर में मिलते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. ये एक्स डैश, ये वाई डैश. तो ये है आपका ओरिजिन पॉइंट, ये आपका ईस्ट वेस्ट, ऊपर की तरह क्या है नॉर्थ साउथ. ठीक है, तो ईस्ट की तरह क्या होता है ना पॉजिटिव, नॉर्थ आपका पॉजिटिव, वेस्ट आपका नेगेटिव, साउथ आपका नेगेटिव. ये चीज आपको पता है या नहीं, बताओ एक बार. एक्स वाई प्लेन में पता है ना मैम पता है. ओके. मैम पता है. हाँ, जैसे दोनों चीज आपको बताया. फर्स्ट वाला था नंबर लाइन, सेकंड वाला है एक्स वाई प्लेन जिसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं. तो नंबर लाइन में देखो, जैसे ये आपका 0 है तो ईस्ट की तरह जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और वेस्ट की तरह नेगेटिव होती है. यस मैम आपने जो मैम आपने ये वेस्ट नॉर्थ ईस्ट वाला समझाया, मैम फिर से समझा दीजिए. हाँ ओके ओके. तो आपको पता होगा दिशा हमें कैसे पता चलता है, 4 दिशाएं मेन डायरेक्शन आप लेते हैं. ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. ये कार्टेशियन प्लेन देखो, इसमें से क्या है ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ग्राफ पेपर में आपको मिल जाएगी. ठीक है, ये चीज तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से बीच वाला पर्सन जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, दिस पॉइंट इज ओरिजिन. ठीक है, यहाँ से आप जब काउंट करना स्टार्ट करोगे 0 टू वेस्ट, ये ईस्ट की तरह है एक्स एक्सिस में, ये पॉजिटिव होते हैं. ठीक है, फिर 0 टू नॉर्थ पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस का ऊपर का पार्ट पॉजिटिव होती है और नीचे का पार्ट नेगेटिव होता है, साउथ की पार्ट. ठीक है, और एक्स एक्सिस में ईस्ट का पार्ट पॉजिटिव और वेस्ट का पार्ट नेगेटिव होती है. ठीक है, ऐसे ही है. जैसे ये 1 2 3 ऐसे लिखेंगे तो इधर हो जाएगा -1 -2 -3 ऐसे. और वाई एक्सिस में ऊपर क्या हो जाएगा 1 2 3, नीचे की तरह क्या हो जाएगा -1 -2 -3 ऐसे. ठीक है, ये है चीज.
तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, नाउ मैन ट्रैवल 60 किलोमीटर टू ईस्ट ऑफ दिल्ली। जैसे ये पॉइंट आपका दिल्ली है, तो यहाँ से वो ईस्ट की तरह गया, तो ईस्ट की तरह जब जाएगा तो वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर पॉजिटिव में होगा। देन वहां से बैकवर्ड डायरेक्शन में वेस्ट की तरह उन्होंने 100 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वेस्ट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वेस्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव में -100 किलोमीटर। तो अभी हम रिलेटिव डिस्टेंस हम निकालेंगे। तो रिलेटिव डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ना, दोनों डिस्टेंस को ऐड कर देते हैं, ठीक है, रिलेटिव डिस्टेंस ऐड होता है। तो 60 किलोमीटर प्लस -100 किलोमीटर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा ना, 60 किलोमीटर प्लस -100 किलोमीटर। तो 100 में से 60 जाएगा तो -40 हो जाएगा, क्योंकि 100 बड़ा है, ठीक है, -40 किलोमीटर। बट आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस कभी माइनस नहीं होता है, ठीक है, डिस्टेंस को हम माइनस में नहीं लिख सकते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, तो ये माइनस हटाने के लिए हम डायरेक्शन लगा देंगे, ठीक है। 40 किलोमीटर वेस्ट ऑफ दिल्ली, हम ऐसे लिख देंगे 40 किलोमीटर वेस्ट ऑफ दिल्ली। जब हमने वेस्ट लिख दिया तो -40 लिखने के लिए जरूरत नहीं है, ठीक है, तो डिस्टेंस को माइनस में नहीं लिख सकते हैं, तो हम डायरेक्शन लिख देंगे तो माइनस अपने आप हट जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव में आंसर आता तो हम क्या लिखते हैं, 40 किलोमीटर ईस्ट ऑफ दिल्ली। नेगेटिव में है तो हम लिखेंगे 40 किलोमीटर वेस्ट ऑफ दिल्ली। यहाँ तक बात आ गई समझ में, नेगेटिव पॉजिटिव की बात, ओके। और एक हम देखेंगे क्वेश्चन है कि अ प्लेस इज 45 मीटर एबव द सी लेवल। समुद्र का लेवल आपको पता होगा कि सपोज ये है आपका सी लेवल, ठीक है, सी लेवल ये है, सी लेवल से 45 मीटर एबव ऊपर है एक जगह, ठीक है, तो ऊपर की तरह जाओ, ये है वो जगह 45 किलोमीटर के ऊपर है। प्लेस इज 25 बिलो द सी लेवल, ठीक है, फिर नीचे की तरह आ जाओ, 25 किलोमीटर मीटर है, ठीक है, 45 मीटर है ये। A place is 45 meter above the sea level and another place is 25 meter below the sea level। तभी ये एक प्लेस है, इसको फर्स्ट प्लेस रख दो, ये सेकंड प्लेस है, ठीक है, ये सेकंड प्लेस, ये फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस समुद्र जो है लेवल उससे 45 मीटर ऊपर की तरह है और सेकंड लेवल नीचे की तरह है, ठीक है। तो जब ऊपर है, आपको मैंने अभी बताया था कार्टेशियन प्लेन या XY प्लेन में से ये Y एक्सिस ऊपर वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नीचे वाला नेगेटिव। तो बताओ जब लिखेंगे कि डिस्टेंस एबव द सी लेवल 45 क्या आ जाएगा, डिस्टेंस एबव द सी लेवल 45 मीटर 45 तो मीटर 45 मीटर हो जाएगा, पॉजिटिव में होगा, एबव है। फिर डिस्टेंस बिलो द सी लेवल, बिलो होगा तो क्या हो जाएगा, -25 25 मीटर, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है ना, डिफरेंस, डिफरेंस इन द लेवल बिटवीन टू प्लेस, दो प्लेस की डिफरेंस हम निकालेंगे कि, ठीक है, उनका जो लेवल है 45 और 25 इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, माइनस करके, तो 45 माइनस -25, ठीक है, 45 माइनस माइनस प्लस 25, ये मीटर में है, इन दोनों को ऐड कर दो, 70 मीटर है, आंसर क्या आ गया, 70 मीटर। तो फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस में से डिफरेंस कितना है, 70 मीटर। ठीक है। 70 ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया या नहीं, बताओ। यस मैम आ गया। Yes, मैम ma'am. आगे समझ और एक क्वेश्चन मैम आ गया ओके ओके, और एक क्वेश्चन क्या है ना, सम ऑफ टू इंटीजर इज 18, तो इंटीजर का सम दे रखा है कितना ना 18, ठीक है। इफ वन ऑफ देम इज -5, उन दोनों में से एक का ना क्या पता है वैल्यू -5 है, तो फाइंड अदर इंटीजर। अदर इंटीजर कैसे निकालेंगे, जिसको निकालने के लिए पूछता है ना उसको हम x मानेंगे, ठीक है। लेट अदर इंटीजर
बी एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के हिसाब से क्या है ना, x -5 और x इन दोनों का ऐड करेंगे कितना होगा ना 18। तो -5 प्लस x इज इक्वल 18। क्वेश्चन में तो यही पूछा है ना कि सम ऑफ टू इंटीजर इज 18। तो दो इंटीजर हमें मिला ना, एक तो -5 दे रखा था, एक को हमने x ले लिया, तो ये दोनों का ऐड करेंगे कितना होना चाहिए 18 होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस के हिसाब से हमने लिख दिया क्या ना, -5 प्लस x इज इक्वल 18। तो अभी बताओ ये इक्वेशन बन गया ना, नहीं बीच में से साइन है, इक्वल साइन है तो इक्वेशन बन गया। ये इक्वेशन में से x का वैल्यू हम निकालेंगे। तो ये बताओ -5 लेफ्ट साइड टू राइट साइड जब साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। प्लस में साइन चेंज हो जाता है, जब साइड चेंज करोगे तो साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस, मल्टीप्लाई होगा डिवाइड, डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो 18 इधर था और ये -5 आके इधर +5 हो गया। ठीक है, तो x इज इक्वल 18 और 5 पे दोनों का ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 23 इज द आंसर। ठीक है, तो आपका आंसर कितना सही है आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन में से क्या पूछा था ना, दो इंटीजर का सम 18 है, दो इंटीजर आपके सामने में है, एक तो क्वेश्चन में दे रखा था -5, एक आपने निकाला 23, इन दोनों को ऐड करो, -5 प्लस 23 कितना होगा, जब डिफरेंट साइन है तो हम माइनस कराएंगे। ठीक है, 23 से -5 को माइनस करो 18 आएगा, और 23 का साइन प्लस में है तो प्लस 18 आएगा। देखो है ना, सम ऑफ टू इंटीजर इज 18। यस मैम। तो ये दोनों इंटीजर को हमने ऐड किया, -5 और 23 इन दोनों को ऐड किया, आंसर कितना आया 18 ही आया। तो सम ऑफ टू इंटीजर इज 18, तो आपके आंसर सही है। ठीक है, ऐसे आप चेक कर सकते मैम यस मैम अगर 5 के आगे माइनस का साइन नहीं रहता और वो अगर इस साइड मैम राइट साइड आ जाता तो यहाँ पे -5 हो जाता -5 हो ना। जाता। ठीक है, +5 जब माइनस साइन नहीं है तो +5 है, जब साइड चेंज करेगा -5 हो जाएगा, ओके मैम। फिर आंसर अलग आ जाएगा। क्या आएगा, 18 से 5 जाएगा तो 13 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी ये तो ओके था मैम। क्या ना, द सम ऑफ टू इंटीजर दे दिया था, एक नंबर दिया था, दूसरा नंबर हम निकालेंगे कैसे, ये था प्रोसेस। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट ऑफ द टू इंटीजर, दो इंटीजर का प्रोडक्ट दे रखा है कितना ना -300। इफ वन ऑफ देम इज 25, उन दोनों में से एक 25 दे रखा है, फाइंड द अदर इंटीजर। तो जिसको पूछता है ना उसको x लेते हैं। ठीक है, लेट अदर इंटीजर बी x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के हिसाब से 25 एक इंटीजर है, x दूसरा इंटीजर है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होना चाहिए ना -3, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, दो इंटीजर का प्रोडक्ट दे रखा है, तो दो इंटीजर आपके सामने में है, एक 25 है, एक x आपने लिया है, तो आप क्या करोगे ना 25 इंटू x इज इक्वल -300। अभी बता 25 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड में -300 अपॉन 25। ठीक है, 25 तो ये देखो 5 से कटेगा, 5 5 जा, फिर से 5 से कटेगा, 5 1 जा, 5 1 जा 5, 6 से 5 जाएगा 1, 5 2 जा। 2 ठीक है, 12 तो कितना आ गया x इज इक्वल -12, ये माइनस था ना। ठीक है, x इज इक्वल -12, तो दूसरा नंबर क्या है ना -12 है। तो आप देखो आपका आंसर सही है या गलत है, आप चेक कर सकते हो। देखो दो इंटीजर आपके सामने में है, एक तो 25 दे रखा था, दूसरा आपने निकाला -12, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट -300 आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप चेक करके देखो। आएगा तो आपका आंसर सही है, नहीं आएगा तो आपका आंसर गलत है। तो 25 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, माइनस को अभी रखो यहाँ पे। ठीक है, टू 5 जा 10, 1 कैरी, 2 2 जा 4, ये 1 5 1 5 जा 0, 5 5 10, ये देखो 300 आया।
और जब 25 मल्टीप्लाई 12 300, तो 25 मल्टीप्लाई -12 तो कितना हो जाएगा -300। देखो प्रोडक्ट दे रखा है ना -300, Yes, ma'am. तो आपका Yes, ma'am. आंसर सही है। ठीक है, ऐसे ही चेक करते हैं। तो देखो क्लास, Yes, ma'am. तो असाइनमेंट 1.4 है, 4 में से जितना क्वेश्चंस दे रखा है, फर्स्ट यू हैव टू डू इन योर रफ नोटबुक। ठीक है, रफ नोटबुक में पहले प्रैक्टिस करना है, देन मैं जब पीडीएफ सेंड करूंगी उसको फेयर में करना है। ओके, Yes, ma'am. नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर्स। फ्रैक्शन और रेशनल नंबर क्या है? मैम यस, मैम पेज नंबर 20 पे मैम एक वो सेल्सियस वाला मैम समझाया है। फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर क्या पूछ रहे हो आप? मैम पेज नंबर 20 पे मैम एग्जांपल नंबर 25 मैम छूट गया। छूटा नहीं, देखो सारे तो मैं नहीं समझाऊंगी ना, जैसे एग्जांपल 21 समझाया, 22 23 24, एक तो आप भी देखो, नहीं आएगा तो भी पूछ लेना, समझ में नहीं आएगा तो भी पूछना, मैं बता दूंगी फिर। ठीक है, मैम ये तो हमें आया। एक तो खुद करने के लिए कोशिश करो। ठीक है, तो हमेशा देखो लर्निंग तब सक्सेसफुल होता है जब आप करोगे। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं, तो यही कि लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखो। बना बनाया हुआ खाना मत खाओ, बना के खाओ, तभी पता चलेगा कितना मेहनत लगता है और वो चीज टिकता है। तो यही चीज है कि लर्निंग बाय डूइंग, ये नहीं कि कोई बस लिख ला के दे देगा और आप उतारते रहोगे, ऐसे नहीं होती है। ठीक है, पैसिव लर्निंग ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है, एक्टिव लर्निंग टिकता है। आप खुद पार्टिसिपेट करोगे, खुद करोगे एक चीज को, तो वो ज्यादा दिन तक आपके दिमाग में रहता है। ठीक है, एक एग्जांपल्स मैंने स्किप किया, तो आप खुद करने के लिए कोशिश करो, नहीं होगा तो यू आस्क मी, आप पूछ सकते हो मुझे। ठीक है, तो अभी देखो फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर। फ्रैक्शन क्या है, रेशनल नंबर क्या है, हम देखेंगे। ठीक है, एक चीज आपको दे दिया जाएगा, चॉकलेट, एक आपको सपोज एक चॉकलेट दे दिया गया, आप दोनों भाई हो, दोनों उसको मिल बांट के खाना है, तो आप क्या करोगे, चॉकलेट को 2 हिस्सा बनाओगे। ठीक है, पूरा बराबर हिस्सा करना है, नहीं तो लड़ाई हो जाएगा। ठीक है, दोनों में वो बोले भाई मुझे बड़ा चाहिए, आप बोलोगे नहीं मैं बड़ा लूं, तो चॉकलेट को ऐसे ही 2 हिस्सा करोगे इक्वल पार्ट में, ताकि देयर इज नो क्वारल ईच अदर। ठीक है, बिल्कुल झगड़ा जैसे नहीं होना चाहिए। तो जब हमने क्या किए ना, चॉकलेट का 2 हिस्सा किए, उसमें से एक आपको लेना है, एक भाई को देना है। तो जब एक आप ले रहे हो तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 1/2। 1/2 का मतलब क्या है ना, 2 हिस्सा करके उसमें से एक आपने ले लिया, 1/2। 1 को क्या कहते हैं ना, न्यूमरेटर, 2 को आप Numerator. डिनोमिनेटर। ठीक है, Denominator. तो ऐसा करके ये जो 1 पार्ट 1/2 ले आ लिया। गया, दैट इज द फ्रैक्शन। ठीक है, किसी चीज को डिवाइड करके, मैम 2 डिनोमिनेटर हाँ 1 न्यूमरेटर। उसको क्या करें, सेगमेंट करके इक्वल पार्ट में कन्वर्ट करके उसमें से कुछ लेना है आपको, वो है फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे आपके सामने में से एक चॉकलेट को 2 टुकड़ा किए, उसमें से 1 टुकड़ा आपने ले लिया, तो उसको जब हम फ्रैक्शन में दिखाएंगे तो 1/2, इसका मतलब क्या है, दो भाग में से एक भाग आपने ले लिया। ठीक है, तो ऊपर जो लिखते हैं उसको न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे जो लिखते हैं उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, ये है फ्रैक्शन। और एक चीज क्या है ना, फ्रैक्शन को हम p बाई क्यू फॉर्म में लिखना है। ठीक है, फ्रैक्शन हमेशा p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जाता है। और क्या है ना, q नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब क्या है ना, 1/0 हम लिख नहीं सकते, क्योंकि 0 का मतलब क्या है, किसी भी चीज को हमने डिवाइड नहीं किया, हिस्से में से कन्वर्ट नहीं किया, भाग हम किया ही नहीं, तो उसमें से एक चीज कैसे ले जाओगे तुम? मैम 1.0 नहीं लिख सकते मैम, पर लेकिन ठीक है, तो 0.2 लिख सकते हैं, 1/0 0.1। लिख नहीं सकते हैं, भले 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, एक चीज को आपने क्या किया, पार्ट पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, उसको भाग में कन्वर्ट कर दिया, 2-4 भाग कर दिया, बट आप लिया ही नहीं। बहुत बढ़िया है, आप वो तो आपका क्या मानता है कि आपने नहीं लिया, जैसे चॉकलेट है आपके सामने में से, उसको आपने 2 हिस्सा बनाया और कुछ भी नहीं लिया, तो 0/2 हो जाएगा। ठीक है, सारे भाई को ही दे दिया, अच्छी बात है कि आपको भी मन है खाने के लिए, तो एक हिस्सा आपने ले लिया, तो 1/2 होगा। ठीक है,
जब आपने बिल्कुल नहीं लिया तो 0/2 होगा। 0/2 लिख सकते हैं, बट 2/0 नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? ना, इसका मतलब ही कुछ नहीं बनता है। ठीक है, क्या बैठता है? 0। 0 का मतलब नीचे 0 आ जाएगा। तो मैम किसी भी चीज इसका को आपने मतलब डिवाइड कुछ नहीं नहीं किया, बनता सेगमेंट नहीं किया, जैसे उसे 2 भाग लेके चॉकलेट चलेगा। जो उसकी कुछ चॉकलेट है ही नहीं। ठीक है, 2/0 का मतलब क्या है ना, मैम किसी चीज को आपने सेगमेंट नहीं किया है तो उसमें से 2 भाग आप ले जाओगे कैसे? जब भाग नहीं बनाया तब 2 भाग कैसे लोगे? यस ठीक है, मैम, जैसे यही बात है। जीरो तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक है, चॉकलेट है ही नहीं तो उसमें 2 पार्ट कैसे होगा? ए सुनो, आप अपना नेटवर्क सही करो। ठीक है, क्लियर नहीं आ रहा है वॉइस। ठीक है, ये मैम तो था आपका फ्रैक्शन। मैम मैम आपकी आवाज यस, अटक रही है। मैम अगर न्यूमरेटर 0 हो तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा। ये तो मैंने तब से समझा रही हूँ कि 0/2 लिख यस सकते हैं, मैम, बट 2/0 नहीं लिख सकते बट हैं। डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, इसलिए तो हम कहते हैं कि आना फ्रैक्शन क्या आना, इसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, बट q नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर कभी 0 यस नहीं मैम। होगा। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर में क्या है? बिल्कुल एज इट इज वही है कि रेशनल नंबर को भी हम p/q फॉर्म में लिखते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये भी p/q फॉर्म है और q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, मतलब क्या है ना, 2/0 हम लिख नहीं सकते हैं, 0/2 हम लिख सकते हैं। तो देखो, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर इन दोनों में से कुछ डिफरेंस है या नहीं है? नो मैम। नहीं है। फ्रैक्शन को नो भी मैम। p/q फॉर्म में लिख रहे हैं, रेशनल नंबर को भी p/q फॉर्म में लिख रहे हैं। फ्रैक्शन में भी क्या है ना, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, रेशनल नंबर में नहीं भी होगा। डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ, तो इसलिए आप कह रहे हो क्या कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में से डिफरेंट नहीं है, बट डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, फ्रैक्शन ऑलवेज बी पॉजिटिव, फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। रेशनल नंबर इट में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव। ठीक है, कैसे ना, -2/3 लिखेंगे तो ये भी p/q फॉर्म में है, बट ये क्या है ना, रेशनल नंबर है। और -2/3 इसको फ्रैक्शन हम नहीं कहेंगे। ठीक है, ये फ्रैक्शन नहीं है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में से एक डिफरेंस है, वो क्या है ना, फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, रेशनल नंबर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होती है। ठीक है, मीन्स 2/3 ये फ्रैक्शन भी है, रेशनल नंबर भी है, बट -2/3 ओनली रेशनल नंबर है, नॉट फ्रैक्शन। बात आ गई क्लियर? बताओ, यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं? यस मैम। ओके, नेक्स्ट अभी हम देखते हैं। तो फ्रैक्शन और रेशनल नंबर के बारे में नॉलेज हो गया। अभी हम उसके ऊपर क्या करेंगे ना, कैलकुलेशन करेंगे। पहले हम ऐड करके देखते हैं कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर आपको पता ही चल गया। ठीक है, कुछ फ्रैक्शन होते हैं या रेशनल नंबर होते हैं जिसमें क्या है, डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जैसे 1/4, 3/4। ठीक है, 1/4 और 3/4, ये दोनों देखो रेशनल नंबर हैं, और ये दोनों में से डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। मैम मैम इसका आंसर आएगा 4/4। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है ना, उसको जब हम ऐड करेंगे मैम तो इसका आंसर 1/4 4/4 आएगा। प्लस 3/4, तो आपका देखो नीचे 4 है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 ही होगा। ठीक है, 4 ऊपर बस सीधा सीधा ऐड कर दो, 1 + 3 4/4। आंसर 1। 4/4 के क्या है, मैम इसे डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा। 1 आएगा। ठीक है, ऐसे जब हम माइनस करेंगे तो देखो 5/7 - 2/7, जब डिनोमिनेटर सेम है तो आपका एलसीएम 7 ही आएगा। तो ऊपर क्या है ना, 5 - 2, 5 से 2 जाएगा 3/7। 3/7। 3/7। तो देखो जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम होता है ना, वहां पे तो ये कैलकुलेशन बहुत इजी लगता है। ठीक है, जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम होता है ये कैलकुलेशन इजी लगता है, बट कुछ हमेशा थोड़ी आपको डिनोमिनेटर सेम देगा, डिनोमिनेटर डिफरेंट भी दे सकता है। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करेंगे अभी हम देखते हैं।